हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का एक बहुत ही सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र के साथ साथ अपनी कुर्ती की स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने डोरी और गोटे का इस्तेमाल किया है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा लेना है। इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है। आप अपने ट्राउज़र के पौंचे की चौड़ाई के हिसाब से इसकी लंबाई ले लीजिए। अब इस कागज़ के ऊपर मैंने 2 सीधी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, जिनके बीच में मैंने 2 इंच का गैप रखा है। और इन दोनों लाइंस के साथ साथ मैंने आधा इंच की दूरी पर एक एक लाइन अंदर की तरफ भी ड्रॉ कर दी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर कपड़े की एक डोरी मैंने पहले से ही बना कर रखी है और इसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इस डोरी को हमें 2-2 इंच के पीसेस में काट लेना है। और अब हम एक कपड़े की पट्टी लेंगे 2 इंच चौड़ी और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सफाई से हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है और तकरीबन आधा इंच चौड़ी एक पट्टी हमें बनाकर तैयार करनी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको तकरीबन 1 मीटर लंबी इस तरह की पट्टी चाहिए होगी। अब हम इस पट्टी को 3-3 इंच के पीसेस में काट लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने पट्टी और डोरी के पीसेस को काट कर रख लिया है। अब जो हमने कागज़ के ऊपर पैटर्न ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें डोरी के लूप्स को इस तरीके से लगाना है। जो हमने बाहर लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर ही हमें इन डोरी के लूप्स को रख के सिलना है। और जो हमने आधा इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ की थी, डोरी लूप्स उससे बिल्कुल बाहर नहीं निकलने चाहिए। सभी डोरी लूप्स इस लाइन तक ही रहने चाहिए ताकि सबकी लंबाई बिल्कुल बराबर हो। अब हम 0.6 इंच की दूरी पर एक निशान लगा के दूसरे लूप को इस तरह से रख के सिल देंगे। इस तरह से बिल्कुल लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए लूप। सभी लूप्स की लंबाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी डिज़ाइन अच्छा लगेगा। और इसी तरह से हम 0.6 इंच की दूरी पर एक और लूप को सिल देंगे। सभी लूप्स के बीच में हमें 0.6 इंच का गैप रखना है। इस तरह से बहुत सफाई से हमें सभी लूप्स को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल बराबर दूरी पर मैंने सभी लूप्स को अच्छे से अटैच कर लिया है और इसी तरह से मैंने इनके बिल्कुल सामने भी बाकी के लूप्स को अटैच कर लिया है। अब लूप्स के बीच में जो हमने 0.6 इंच का गैप रखा था वहाँ पर हमें ये पट्टी इस तरह से रखते जाना है और सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें सभी पट्टियों को लूप्स के बीच में रख देना है और सिल देना है। अब हम इसके दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे और पट्टियों को बिल्कुल अच्छे से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो डोरी लूप्स की जगह फैब्रिक के ट्रायंगल्स बनाकर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये बॉर्डर बनाकर अच्छे से तैयार कर दिया। अब इसके साइड से हम एक्स्ट्रा कागज़ को काट देंगे और अब हमें कपड़े की एक पट्टी काट लेनी है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। अब पट्टी की राइट साइड पर हमें बॉर्डर को इस तरीके से रखना है कि पट्टी की राइट साइड और बॉर्डर की रॉन्ग साइड एक दूसरे को फेस करें। और अब हम इसकी किनारी पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई हमने लूप्स को अटैच करते हुए लगाई थी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई हमें लगानी है। अब हम पट्टी को सीधी तरफ मोड़ देंगे इस तरह से और बिल्कुल बारीक बखिए से एक सीधी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक बखिए से एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है। और अब हम इसके नीचे ये लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाली लेस ली है, आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। इसी लेस का इस्तेमाल करके मैंने इसके कुर्ते का गला भी बनाया है, इसीलिए मैं ये लेस ट्राउज़र के ऊपर भी अटैच कर रही हूँ। और अगर आपको इसके नेक डिज़ाइन का भी वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब क्योंकि मैं ये ट्राउज़र पार्टी वेयर सूट के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर अटैच करने के लिए गोटा लिया है। गोटे को मैंने डल गोल्डन कलर में लिया है जो कि मेरी लेस के साथ मैच हो रहा है।
अगर आपको इस तरह का गोटा नहीं पसंद तो आप इसके ऊपर पिनटक्स भी कर सकते हैं या फिर एंकर थ्रेड से सीधी सीधी लाइंस भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर दूरी पे सभी लाइंस को सीधा सीधा अटैच करना है और बहुत बारीक बखिए से हमें इस गोटे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि बहुत बारीक बखिए से सिलने पर ये गोटा कई बार कट भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोटे की 5 लाइंस इसके ऊपर अटैच कर दी हैं और अब हम इस बॉर्डर को ट्राउज़र के ऊपर अटैच करेंगे। तो ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी है और ट्राउज़र की राइट साइड पर इस बॉर्डर को उल्टा करके इस तरह से हमें रखना है और जो सिलाई हमने लूप्स को अटैच करते हुए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। नीचे से ट्राउज़र का कपड़ा मैंने तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है किनारी से। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से मोड़ देंगे ताकि जो हमने लूप्स लगाए थे वो गुम हो जाएं और पीछे से नज़र ना आए। इस तरीके से ट्राउज़र की पिछली तरफ भी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम बॉर्डर को बिल्कुल अच्छे से ट्राउज़र के साथ अटैच कर देंगे और इसका पिछला कागज़ हम निकाल देंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक और लेस अटैच करेंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने अपने कमीज़ के गले पर भी ये 2 लेसेस लगाई थी, इसीलिए मैं ट्राउज़र के ऊपर भी ये 2 लेसेस लगा रही हूँ, लेकिन आप ये लेस लगाना बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेस को अटैच कर देंगे और ये देखिए ट्राउज़र का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम ट्राउज़र को बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके साइड पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने इस ट्राउज़र की चौड़ाई तकरीबन 7 इंच ली है। आप चाहें तो लूज़ प्लाज़ो के ऊपर भी इसी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई मैंने लगा दी है और आप चाहें तो इसी तरह का डिज़ाइन अपनी स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। ये देखिए स्लीव्स पर बना हुआ ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का नज़र आएगा और जब आप ये डिज़ाइन स्लीव्स पर बनाएं तो स्लीव्स को थोड़ा सा ढीला ही रखिएगा, क्योंकि टाइट स्लीव्स के ऊपर बना हुआ ये डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगता है। तो ट्राउज़र का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।